नाथ गुलाब मिला गुरु पूरा, घट का पर्दा खोल है। और वानी नाथ शरण सतगुरु की, राई के पर्वत ओल है। मंदिर में कायो खोती डोले, के पर्वत कितना बड़ा पहाड़ है, और तू क्या है, ये मन क्या है, राई। फिर भी इस मन की ओट में परमात्मा छुपा हुआ है। जब परमात्मा तो अनंत है, अपार है, वो दिखाई नहीं देता। और कहां खोज रही है, मंदिर में खोज रही है। समझ गए इस बात को, वाणीनाथ जी ने कही ये बात। इसलिए मंदिर में जाने वाले समझ ले। मैं ये नहीं कहता कि मंदिर में मत जाओ, जिसको परमात्मा की प्राप्ति करनी है वो तो अपना ध्यान साधन करो, ध्यान समाधि करो। और जिसको अपनी फॉर्मेलिटी करनी है कि अपने विचारों को धोख मारिया, फॉर्मेलिटी होगी, साइकोलॉजी होगी, भाव मेरा पवित्र या ठीक है, मैं तो भगवान का क्या कर आई दर्शन, तो दो फटकारो, क्या दिक्कत है। समझ गए इस बात को। हाँ, ये बात सच्चाई है, इसको पकड़ो बात को। और ऐसे परमात्मा देखो, हम तो कभी कभार माँ जाती होगी, ना जाती होगी, और कोई नहीं जाता होगा। ये पुजारी होते हैं मंदिर के, तो परमानेंट रहते हैं ना वहाँ, तो उनको मिल गया। अरे भगवान अंदर बैठे है जिसके, वो फिर ये आस करेगा कि आज कितना भगता और के चढ़ाओ लिया और कहाँ कहाँ के लिया। सोचो ये बात भाई, जो सबको देने वाला है, सबका मालिक, उसी से ले लो ना, वहीं बैठा है, किसी का क्यों इंतजार कर रहे हो। सोचो ये बात, परमात्मा है नहीं इसका मतलब, भगवान वही है। पीछे बताया था, जहां भगत है वहां क्या है, भगवान है, बस और कहीं नहीं है। किसी आदमी ने पूछ लिया कि गंदगी है, टट्टी पेशाब है, क्या उसमें भगवान है? ना, बकवास की बातें, कण कण में भगवान नहीं है। भगवान सिर्फ कहाँ है, जहां भगत है, भगत की जहां भाव है वहीं क्या है, भगवान। और सब झूठ। सब्जी खा रहे हो, रोटी खा रहे हो, तुम हर चीज में निगल जा रहे हो, गड़प जा रहे हो, भगवान को खा रहे हो। सोचा कभी? चला दी पहले कह दी, अरे बैठे, अरे बेमान, भयभीत रहे, हर जगह मान परमात्मा को। ये बात ठीक है कि परमात्मा को हमें एवरीवेयर मानना चाहिए। मैं जहां हूं, भगत को कहा कि तू डर मत, तू भय मत कर, ये सोच कि जहां तू है वहीं क्या है, भगवान है। और यही मैं कह रहा हूं कि जहां भगत है वहीं क्या है, भगवान है, बाकी कहीं भी नहीं है। वहां भगत ही नहीं है तो भगवान कैसे होगा बताओ? सोचो तुम्हें, जंगल का राजा शेर होता है, और कोई जानवर को सुने आज तक? शेर से ताकतवर कौन होता है बताओ भाई? जंगल में शेर से ताकतवर जानवर बताओ? टाइगर होता है ना। टाइगर की बाइट फोर्स देख लो, टाइगर की हाइट देख लो, टाइगर का वजन देख लो, टाइगर की फुर्ती देख लो, सबसे तगड़ा टाइगर होता है, ठीक है। फिर भी जंगल का राजा कौन है? शेर है। क्यों है? राजा वह होता है जिसके पास प्रजा होती है। शेर समूह में रहता है। किस में रहता है? समूह में, झुंड में, वो उनके ऊपर राज करता है, हेड होता है उनका, इसलिए क्या कहलाता है? जंगल का राजा। और टाइगर क्या होता है? अकेला घूमता है। समझ गए इस बात को? तो जब ये सोच लो बात कि वहां भगत ही नहीं है तो भगवान भी नहीं है, और जहां भगत है वहां क्या है, भगवान है। और जो कहा गया वो ठीक कहा गया, समझने में गलती हुई है कि भाई कण कण में भगवान है, उसका मतलब ये है कि तू डर मत, तू गलत काम मत करे, क्यों? कण कण में क्या है, भगवान है, तेरे को देख रहा है, और तू वह मत मान, तुरंत भगवान तेरे पास है, तेरी क्या करेगा, मदद करेगा। ये उसको ढाढ़स बनाने के लिए क्या ये वाक्य कहे गए, समझ गए इस बात को? तो इसलिए गॉड इज एवरीवेयर, जहां भी भगवान वहां भगत नहीं तो भगवान नहीं। शबरी कहां थी बताओ? जंगल में थी ना। अब फिजिकल भगवान देख लो, श्री रामचंद्र जी थे, किसके पास गए? शबरी के पास गए कि नहीं गए? भगत के पास गए कि नहीं गए? ऋषि मुनि तो और भी थे उस जंगल में। ये बताओ कि ऋषि मुनि की कमी थी क्या उस जंगल में? ना, उस दंडकारण्य में ऋषि मुनि बहुत थे, लेकिन कहते हैं किसके पास गए? माता शबरी के पास गए, क्योंकि शबरी क्या थी? परम भगत थी। तो जहां भगत है वहीं क्या है, भगवान है। ये प्रमाण देख लो।
समझ गए इस बात को? भगत होगा तो वहाँ भगवान जरूर होगा, भगत नहीं तो भगवान नहीं होगा।